श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें, उनकी विशेष कृपा आपको कैसे मिले। ये सभी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आप कितने भी कर्ज से घिरे हों, धन का अभाव हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, आपको मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं, या कोई लंबे समय से बीमार है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समस्त प्रकार की परेशानियों से निपटने के लिए शुक्रवार के दिन यदि माता लक्ष्मी की विशेष प्रकार से उनकी पूजा आराधना की जाए, उनके मंत्र जाप किया जाए, कोई विशेष उपाय किया जाए उनको प्रसन्न करने के लिए, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो, तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होकर आपकी समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और इस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। शुक्रवार के दिन आप कौन सा उपाय करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, या जैसे आप 6 या 7 बजे उठते हैं उस समय उठ जाइए। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर अभी प्रतिदिन दिनचर्या के जो पूजा पाठ होती है वे कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को प्रणाम कीजिए, 2 पान के पत्ते ले लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 का सिक्का रखिए। पान के पत्तों पर सबसे पहले स्वास्तिक बना लीजिए, सिंदूर से, लाल सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। फिर उस पर हल्दी से थोड़ा सा फेर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का रखना है। पत्तों पर कुछ लाल रंग के फूल, गुलाब के फूल हो या गेंदे का फूल हो, वो फूल फैला दीजिए। लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर उन पत्तों को रख दें और उसी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। पात्र ले लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, फिर उसे जल से भर लीजिए। उसमें आम का पत्ता या पान का पत्ता भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, 5 पान के पत्ते, 5 की संख्या में आपको पान का पत्ता लेना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 1 आम की डाली ऐसी लीजिए जिसके पत्ते कटे फटे ना हो, रूखे सूखे ना हो, और उस डाली को उस लोटे में डाल दीजिए और पत्तों को फैला लीजिए। उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, कटोरी में चावल के ऊपर थोड़ा हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी तैयारियां कर लीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को आवाहन कीजिए, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प कीजिए। अपनी कामना के अनुसार जो आपकी कामना है उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ श्री हरि विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित करनी है। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर स्नान कराने से, जल अभिषेक करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। एक दिया जैसे प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, उस प्रकार जला लीजिए। एक दिया आपको जलाना है अखंड ज्योत। जी, अखंड ज्योत जो जलेगी वो आपकी विशेष कामना की पूर्ति के लिए जलेगा। वह अखंड ज्योत माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रखिए। इस अखंड ज्योत को आपको 11 दिन तक जलाना है। अखंड ज्योत जलाकर आपको कलश के ऊपर रखना है। जैसे मैंने बताया कि एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते या पान के पत्ते रख दीजिए, उस पर एक कटोरी और उसमें थोड़ा सा चावल, हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। उसी पर आपको अपना अखंड ज्योत जलाकर रखना है। अखंड ज्योत का दीपक आपको शुद्ध घी के दीपक से जलाना है। यदि गाय का घी मिल जाता है तो अति उत्तम है, और यदि नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी घी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वे शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप पतंजलि का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाजार में बड़ी आसानी से गाय के घी के रूप में मिलता है। अब आपको क्या करना है, एक कमल गट्टे की माला लें। कमल गट्टे की माला को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख दें। अपनी कामना की पूर्ति के लिए, इस उपाय से शुभ फल की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन है, माता लक्ष्मी उस पर विराजमान रहती हैं, इससे धन में वृद्धि होती है। या फिर कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो आप लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला पर लाल फूल अर्पित करें। भोग अर्पित करना है। भोग में आप क्या अर्पित करें, भोग में आप सफ़ेद रंग की वस्तु अर्पित करें, सफ़ेद मिठाई अर्पित करें, या खीर बनाकर माता लक्ष्मी को आप अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के फल अर्पित करें। फलों में अनार अवश्य होना चाहिए। माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में लाल चुनरी ओढ़ाएं और 5 प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, जिसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, आलता, ये 5 प्रकार की वस्तुएं माता लक्ष्मी को अर्पित करें।
श्रृंगार की वस्तुएं माता लक्ष्मी को अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। सौभाग्यवर्धिनी का रूप कहा गया है माता लक्ष्मी को। तो अब क्या करना है आपको, माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया, अखंड ज्योत जलाकर कमल गट्टे की माला जो आपने अर्पित की है उस कमल गट्टे की माला को प्रणाम करें, प्रणाम करके उठाएं। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें जिस विशेष कामना की पूर्ति के लिए आप शुक्रवार के दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, उस प्रार्थना के बारे में माता लक्ष्मी से कहें। यदि आप धन वृद्धि की कामना के लिए या व्यापार वृद्धि की कामना के लिए आप इस विशेष उपाय को कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी के सामने इस बात को कहें। या फिर यदि किसी के स्वास्थ्य की कामना के लिए इस उपाय को आप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर माता लक्ष्मी के सामने उनसे प्रार्थना करें उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए। फिर आपको उस कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के महामंत्र का जाप करना है जो कि इस प्रकार है। ओम महादिव्य च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं स्वर्णजात सुजाम ओम चंद्राम हिरण्यमे लक्ष्मी जात वेदो मया वहम। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको रोज 11 दिन तक एक माला जाप करना है। अगर संभव हो सके तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, परंतु एक माला आप अवश्य जाप करें अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए। दोस्तों अब आपका प्रश्न होगा कि अब समापन कैसे करना है। दोस्तों समापन ऐसे करना है, अखंड ज्योत आपकी 11 दिन तक जलती रहेगी और 11वें दिन 11 कन्याओं को आपको मीठा भोजन कराना है। मीठा भोजन में आप खीर पूड़ी खिला सकते हैं, खीर पूड़ी के साथ आप सफ़ेद रसगुल्ले रख सकते हैं, केला या नारियल रख सकते हैं। तो 11 दिन तक आपको 11 कन्याओं को भोजन कराना है और भोजन कराने के बाद उन्हें पैसे नहीं देने हैं। जैसे कि नवरात्रों में जब हम कंजका रखते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं तो भेंट स्वरूप उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं, 11 या 21 या 51 अपने मनसानुसार सब देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, उन्हें पैसे नहीं देने हैं। उन्हें लाल चुनरी भेंट स्वरूप आप अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे 11वें दिन भी आपको एक माला माँ लक्ष्मी के महामंत्र का जाप करना है। इस प्रकार समापन करते हुए 11 कन्याओं के पैर छूते हुए उन्हें विदा कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपने जिस कामना की पूर्ति के लिए आपने ये विशेष उपाय किया है उसमें लाभ मिलेगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आपके धन आगमन के स्रोत खुलने लगेंगे। जहां नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी आने के शुभ समाचार मिलने लगेंगे, अवसर प्राप्त होने लगेंगे, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना के लिए आपने ये उपाय किया है उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगेगी, वे स्वयं अपनी सभी कार्य को खुद करने लगेगा। दोस्तों अब आपका प्रश्न रहेगा कि जो 11वें दिन जब समापन के दिन हम उस चावल का क्या करें और जल का क्या करें और उन पान के पत्तों पर जो सुपारी, लौंग, इलायची और इक्स का सिक्का जो चढ़ाया था उसका क्या करें। तो दोस्तों क्या करना है, पहले तो आप जो कमल गट्टे की माला है, कमल गट्टे की माला को प्रणाम कर कर मंत्र जाप कर कर प्रणाम कर कर उसे एक लाल कपड़े में बांधकर और जो आपने पान के पत्तों पर लौंग, इलायची, सुपारी और एक का सिक्का चढ़ाया है उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी के स्थान पर रख दें जहां आप धन संचय करते हैं। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थिर वास बना रहता है उस जगह पर। वह जगह कभी खाली नहीं होती है, हमेशा भरा ही रहता है। कटोरी के जो चावल थे उस चावल को आप थोड़ा सा चावल निकालकर, जरा सा चुटकी भर चावल निकालकर जहां आप रसोई घर में जहां से चावल निकाल के बनाते हैं उसमें डाल दीजिए और बाकी चावल थोड़ा सा और चावल मिलाकर आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। पात्र में रखे हुए जल को पूरे घर में छिड़क दें और माता लक्ष्मी को धन्यवाद प्रकट करते हुए उनसे कहें कि माँ लक्ष्मी, जिस विशेष कामना की पूर्ति के लिए मैंने इस उपाय को किया, इस उपाय को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार कहते हुए पूरे घर में जल को छिड़क दें। फिर बचे हुए जल को आप तुलसी के पौधे में विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों यदि शुक्रवार के दिन आप पोछा लगाते हैं तो उस जल में थोड़ा सा नमक डालकर अगर पोछा लगाते हैं तो घर में नकारात्मकता का वास नहीं बना रहता है, माता लक्ष्मी का स्थिर वास बना रहता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। तो हर शुक्रवार को जब भी आप पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालें, फिर पूरे घर में पोछा लगाएं। दोस्तों इस उपाय को आपको 11 दिन तक करना है। जब भी आप ये उपाय करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए, तो उस उपाय के बारे में या उस पूजा पाठ के बारे में, मंत्र साधना के बारे में, मंत्र जाप के बारे में किसी अन्य से चर्चा ना करें। केवल आपके घर के सदस्यों को ही पता रहना चाहिए और कोई भी उपाय करते समय घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। घर में तामसी भोजन का प्रयोग ना करें इन 11 दिनों में, या घर का कोई भी समस्त सदस्य तामसी भोजन का प्रयोग ना करें। किसी भी प्रकार से 11 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन ना करें।
अब कोई भी उपाय करते हैं तो उसके नियम तो जरूर होते हैं और सावधानियां भी होती हैं, तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को आप अवश्य करें। यदि इस उपाय से यदि आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी इस उपाय का लाभ मिले और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्ते।